तो नए साल का पहला दिन जाना जाता है रेजोल्यूशन लेने के लिए, कुछ न कुछ ऐसा प्रण लेने के लिए जिसे आप इस साल में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन आज मस्ती की पाठशाला में हम लेंगे प्रण, लेकिन अपने लिए नहीं, क्योंकि अपना तो पूरा होता नहीं है, दूसरों के लिए लेंगे। और दूसरों के लिए लेना आसान भी है, और जितना मुश्किल प्रण लेना हो दूसरों के लिए उतना आप ले सकते हैं। तो आज हम सुपरफास्ट स्पीड से चलेंगे, क्योंकि हमारे सारे एक्सपर्ट ढेर सारे रिजोल्यूशन के साथ तैयार होंगे, आई एम श्योर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो छुट्टियों के मूड में है, विश्वेश जी बताइए आपने क्या रिजोल्यूशन लिया है और किसके लिए? अनिल जी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप पहले मुझे पूछेंगे। मेरा जो रेजोल्यूशन है वो मेरे दोस्त जय ठक्कर के लिए है। जय के गुज्जू भाई है। गुज्जू भाई खाते पीते हैं और मस्त रहते हैं, दुनिया की उनको कम फिक्र होती है, उनको अपना खाने में फाफड़ा जलेबी से ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं होता है। तो जय फिलहाल जो है वो है फैमिली मैन, और वो धराते हैं एक वन फैमिली पैक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ, क्योंकि मेरा खुद का रिजोल्यूशन है 6 पैक्स ऐप फॉर द ईयर, मेरे साथ वो रिजोल्यूशन ले कि ये साल में जय 1 फैमिली पैक से 6 पैक्स ऐप तक आए। तो मेरा रिजोल्यूशन जय ठक्कर के लिए फैमिली पैक से 6 पैक्स। अच्छा, ये लेकिन ये बाहर खाने का, जंक फूड खाने का, रात को खाने का, ये तो आपका काम है। जय को मतलब आप बीच में बिना मतलब घसीटे, जय तो बेचारा अच्छा खासा फैमिली मैन है, टाइम से उठता है, टाइम से सोता है। और रहा सवाल 6 पैक का, विश्वेश जी इस बात की क्या गारंटी आपके 6 पैक्स हैं? और आप जो बोल रहे हैं कि जय को आप जिस 6 पैक वाले क्लब में लाना चाहते हैं, इस क्लब में पहले तो बताइए है कौन कौन, और आपका प्रूफ दिखाइए कि आपके 6 पैक्स हैं। अरे जी देखिए, अगर मैंने ये साल के एंड में 6 पैक्स कर लिया है तो मैं चाहूंगा कि हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो करें। फिलहाल मैं भी फैमिली पैक में ही हूँ अनिल जी, हम सारे फैमिली पैक में, लेकिन मैं गोवा में हूँ और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अनिल जी देखिए, बहुत हेल्दी लोग होते हैं और हेल्थ रिजोल्यूशन होता है मेरे हिसाब से। होता क्या, अगर आप 6 पैक्स एम करोगे तो कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट हेल्दी तो होगे, तो मेरे हिसाब से जी। हाँ, तो खुद तो आप अभी फैमिली पैक लेके घूम रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश का विस्तार उत्तराखंड और झारखंड तक हो चुका है, इतना फैले जा रहा है। और बेचारे जय को, और वैसे बता दूं आपको, सबसे पहले सवाल पूछने का कारण भी यही था। आपको पता नहीं 2:30 बजे से 2 बजे से शो में देखकर ऐसा लग रहा है कहीं विश्वेश जी सो न जाए, पहले सवाल इनसे ही पूछ ले। अब आप चाहे तो आराम से चैन की नींद ले सकते हैं, जो आमतौर पर आप दिन में करते हैं, रात में जागते हैं। आइए बंसल जी, आपका रिजोल्यूशन किसके लिए है, बताएं सर। अनिल जी, मेरा रेजोल्यूशन है मेरे चार्ट कॉर्नर पार्टनर, मेरे मित्र कुणाल जी के लिए। देखिए, जितनी शिद्दत से ये एमएनसी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि रेजोल्यूशन लें कि ये उतनी शिद्दत से अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करें। जो कि आज जी बिजनेस के फोन पर सुबह उठते हैं तो सुबह अलार्म लगा के उठें, सुबह जिम जाएं, जॉगिंग करें और हेल्थ पे फोकस करें। और 6 पैक ऐप तो कुणाल जी के लिए मुश्किल होगा, तो एटलीस्ट ये वॉशबोर्ड ऐप्स तो बनाए, तो हेल्थ पे निवेश करें कुणाल जी। देखो, ऐसा है कि कुणाल जी का फॉर्मूला एकदम क्लियर कट है बंसल जी। अगर इनकी वेल्थ बनती रहती है तो इनकी हेल्थ एकदम चुस्त दुरुस्त रहती है। आप इनकी हेल्थ के लिए अगर इतने ही चिंतित हैं तो आप इनके बैंक अकाउंट में, पेटीएम अकाउंट में हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने पैसे ट्रांसफर करते रहे, इनकी हेल्थ एकदम फिट रहेगी। ये कभी इनकी हेल्थ पे कहीं कोई आंच नहीं आएगी। और दूसरी बात, क्यों आप इनके पीछे पड़े हैं? बेचारे अच्छा आदमी चैन की नींद सो रहा है, इतने सारे पैसे होने के बावजूद। एक तो पैसे वालों को नींद नहीं आती है, इनको नींद आती है। और रहा सवाल सुबह उठ के वॉक करने का, वॉक शाम को भी तो कर सकते हैं। आप मतलब कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जरा कुणाल जी ये जरा ध्यान दीजिए, ये आपके बारे में बराबर नहीं सोचे, कुछ गड़बड़ ना करे, ध्यान रखिए। लेकिन कुणाल जी जो कर रहे हैं एकदम ठीक। बंसल जी का रिजोल्यूशन कैंसल। आइए सुमित जी, आप बताइए किसके लिए रिजोल्यूशन लेंगे? अनिल जी, लगता है घूम फिर के सबका हेल्थ के ऊपर ही आ रहा है, और मैं जिसके लिए लाया हूं वो तो आज प्रेजेंट ही नहीं है, भागले साहब के लिए है। तो वैसे अनिल जी कोई दिक्कत नहीं है, भागले साहब एकदम मस्त लगते हैं, ऊपर से नीचे तक एकदम परफेक्ट बॉडी है, गर्दन भी हिलाते हैं तो पेट वेट सब हिलता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उम्र के साथ साथ थोड़ा सा फिटनेस जरूरी है, तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा वॉक करना जरूरी है। भागले साहब के लिए रेजोल्यूशन है कि वॉक करे, थोड़ा सा टमी अंदर ले और फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे। बस यही रेजोल्यूशन है छोटा सा। ठीक है, थोड़ा सा
थोड़ा सा मतलब कितना, आप तो इक्विटी के साथ कमोडिटीज भी ट्रैक करते हैं, कितना गोल्ड वोल्ड ट्रैक करते हैं, क्या 1 तोला 2 तोला 5 तोला 50 ग्राम 100 ग्राम कितना वजन कम करना है वागले साहब को, उतना कर लेंगे आपकी बात मान के। इससे ज्यादा अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो फिर गड़बड़ आपके है, इससे ज्यादा वागले साहब से ना हो पाएगा। गर्दन हिला रहे हैं उसमें भी बड़ी मेहनत होती है। पहले तो जब थोड़े साल पहले तो पूरी गर्दन हिलाते थे, आजकल तो गर्दन भी इतनी हिलाते हैं, बोलना तो बंद ही कर दिया। तो वागले साहब 2-5 तोला वजन कम कर सकते हैं अगर आप चाहें। इतने कीमती, इतने मतलब हमारे प्रीशियस एक्सपर्ट है, तो सोने की तरह थोड़ा ही वजन कम होगा। अच्छा आइए सेठी साहब का पूछते हैं रेजोल्यूशन। सेठी साहब आपका रेजोल्यूशन क्या है? अनिल जी, मेरा जो रेजोल्यूशन है वो आपके लिए है, और जोवियल नोट अनिल जी, जो आप हर मस्ती की पाठशाला में कोई भी टॉपिक हो, भले ही वो एक्सरसाइज को लेके हो, मॉर्निंग वॉक को लेके हो, डाइट को लेके हो, आप भाभी जी का नाम लेके मुझे डराते रहते हो, वो आप रेजोल्यूशन लो, आप वो नहीं करोगे। आप अब आप उससे कुछ दूसरा एक फॉर्मूला लेके आओ। लेकिन कुछ भी बोलो, आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। आपने एक सेंटेंस में 2 बड़े काम कर लिए। एक तो सीधा मेरे लिए रेजोल्यूशन लेने की हिम्मत कर डाली, जबकि आपको पता है कि बॉल कहीं भी हो जाएगी 6 के लिए। और दूसरी ये कि आपने हिम्मत ये कर डाली कि आप मैं भाभी जी के नाम से आपसे न बोलूं। अच्छा बताओ तो फिर किसके नाम से बोलूं? बाकी नाम में आपकी रिस्क और बढ़ जाएगी, यहाँ तो फिर भी रिस्क कम है। जैन साहब, अगर जैन साहब से पूछ लेता हूँ, जैन साहब आपके बड़ी क्लोज है। जैन साहब आप बताएं, रिस्क ज्यादा क्या है? रिस्क ज्यादा क्या है? भाभी जी के नाम से इनको छेड़ना ज्यादा रिस्क है या दूसरे नाम से? जैन साहब बताइए। वैसे तो भाभी जी के नाम से छेड़िए, दूसरे वालों पे तो फिर डबल रिस्क हो जाएगी। बियॉन्ड रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा फिर मामला। सेठी साहब, सेठी साहब मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल बाकी नाम ले भी नहीं रहा। देखिए सोचिए, अगर कोई और होता ना तो अब तक तो देखिए क्या क्या नहीं हो जाता। तो बिल्कुल जो चल रहा है एकदम उसे परफेक्ट चलने दीजिए, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके आइए किरण जी से पूछते हैं, किरण जी का रेजोल्यूशन क्या है? किरण जी बताइए। अनिल जी, आमतौर पर कहा जाता है कि आपके दोस्त है और पार्टनर है, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो राकेश जी के लिए, राकेश जी के दोस्त और पार्टनर कुणाल जी है, वो हमेशा चाय पीते हैं, और बंसल जी ने चाय पीना चालू कर देना चाहिए, चाय कॉफी। नहीं तो वो वीकेंड पे 60, 90, 180 ये सब बंद कर देना चाहिए। तो लेकिन ये चाय कितना बजे पीनी है? 8 AM या 8 PM? समय भी बता दो, क्योंकि इनके समय के हिसाब से सारे मतलब जो भी है इनके पेय पदार्थ। लेकिन एक चीज है, कुछ भी बोलो, देखो आज एक चीज है, जो चार्म राकेश जी का है ना, जो चार्म राकेश जी का वो कुणाल जी का तो नहीं है। जो चार्म राकेश जी का वो कुणाल जी का नहीं है। आप चाहें तो एक काम करिए, ट्विटर पे पोल करवा दीजिए, और पोल करवा के पूछिए क्या राकेश जी चाय पिए या कुछ और। इसका जो जवाब आ जाए, देखिए जनता जो कहेगी वही मानना पड़ेगा। बंसल जी ये ठीक है ना, जो भी पोल में रिजल्ट आ जाए वही रखें? बिल्कुल अनिल जी। और दूसरा, मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था जब किरण जी कुछ बोल रहे थे, तो मैं सुना नहीं, मैंने उसको मतलब सुन के अनसुना करा। और बिल्कुल आप पोल करा लीजिए। पोल अनिल जी किरण जी के साथ नहीं जाएगा बिल्कुल भी। को पूछिए, वो आपको बिल्कुल। तो किरण जी आपका ये ड्रॉप कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा आइए सिमी जी से पूछते हैं। सिमी जी आपका क्या रेजोल्यूशन है बताइए? अनिल जी, मेरा रेजोल्यूशन है आशुष सर के लिए। थैंक गॉड आशुष सर नहीं दिख रहा है पूरा पैनल में, नहीं तो मेरा बात सुन के क्या कर लेता मालूम नहीं है। आशुष सर के लिए मेरा ये रेजोल्यूशन होगा इस साल के लिए, उनको एक भी सेल कॉल नहीं जनरेट करना है। ऐसा मार्केट आएगा 2021 में जिसमें उनको एक सेल कॉल देने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा बढ़िया बुल मार्केट आएगा जिसमें एक भी कोई भी हेल्दी करेक्शन भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ बाई कॉल ही देना है, आशुष सर को एक भी सेल कॉल नहीं देना है। बस यही मेरा रेजोल्यूशन होगा उनके लिए। आपको क्या लगता है, आपके बोलने से आशुष सर बदल जाएंगे? हम सब लोग इतनी ट्राई कर करके हम थक के छोड़ चुके हैं। अब बदल जाए तो कोई और वजह से बदल जाए, आपके बोलने से तो अलग बात है, बाकी बोलने से तो नहीं बदलेंगे। और रहा सवाल बाय कॉल देने का, आशुष जी को आप जानते नहीं, हमने ये कोशिश करके देख ली। वो बाय कॉल भी, अगर वो बाय कॉल भी देंगे ना, बाय कॉल भी देंगे तो पुट में देंगे, पुट ही खरीदेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। वो
मंदी करना तो छोड़ेंगे नहीं, और पता चला कि पुट भी डीमेट करवा के रख लिया, ऐसी एक्सचेंज में एप्लीकेशन भेजेंगे पुट को डीमेट करवाने की भी फैसिलिटी दी जाए ताकि लाइफ लॉन्ग पुट खरीद के रखे। तो आशु सर तो बदलेंगे नहीं, ये बात पक्की है, लेकिन हाँ मार्केट ही इस तरह से चलता रहा तो आशु सर वैसे तेजी में है आजकल, एक बात है तो तेजी में तो है ही और तेजी में रहेंगे भी। संदीप जी बताएं सर आपका क्या है रेजोल्यूशन? बिल्कुल अनिल जी, मेरा रेजोल्यूशन वैसे तो देखिए विकास जी के ऊपर था, फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे चेंज किया कि मतलब विकास जी को मैं इस बार विग या वीविंग के लिए मोटिवेट करूं। फिर मैंने देखा कि नहीं विकास जी सेठी साहब सदाबहार ही रहना चाहते हैं, चेहरे की चमक में बिजी रहेंगे, वो मानेंगे नहीं मेरी ये बात, मैं पहले भी बहुत कर चुका कोशिश। बट अब मैंने जो सोचा है, मैं मेरी वाइफ को इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग सीखने के लिए मोटिवेट और सजेस्ट करना चाहता हूँ अनिल जी। वो सिर्फ हॉलीडेज और स्पेंडिंग की प्लानिंग करती रहती है दिन भर, तो मैं बोला उसको मैं सिखा दूं तो मेरा काम बहुत हल्का हो जाएगा। तो जैन साहब अभी कौन करता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग? हमें तो यही पता था, अभी भी भाभी जी करते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम देखो, आपके घर में चलती नहीं है, इसके लिए आप हमारा सहारा ले रहे हो, हम उनके ऊपर प्रेशर बनाए, दबाव बनाए। और देखो अब इस उम्र में है ना, सीखने सिखाने के मतलब आप उनको बदलने की इच्छा छोड़ दो, जितना आप बदल सकते हो बदल जाए। अब मुझे आज पहली बार पता चला कि अभी तक तो सेठी साहब का यही हाल था घर में, अब जैन साहब का भी घर में यही हाल है। और एक चीज और मैं बताता हूँ जैन साहब, एक मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इधर। वो बहुत काम की बात है, उनको बिल्कुल भी सिखाना मत स्टॉक मार्केट के बारे में, ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर वो ढंग से सीख गई ना, और स्मार्ट है, सीख भी जाएंगी, दिमाग बहुत तेज है, तो उनको लगेगा ये जैन साहब इतने सालों से मुझे बेवकूफ़ी बना रहे थे, इतना आसान काम है, खाली आके 2 शेयर के लिए बोलना है कि ये शेयर बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, इतनी छोटी सी चीज के लिए दिन भर बिजी रहते हैं, इतना आसान काम तो मैं कभी भी कर लेती। तो आपकी पोल खुल जाएगी, इसलिए बढ़िया है उनको खर्चा करने दें, जितना करना है करें, आपके लिए सुख शांति बनी रहेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग वार्निंग के चक्कर में, उनको सिखाने के चक्कर में पड़े ना, नहीं तो वो तो सीखेंगी नहीं, आपकी पोल खुल जाएगी। आइए जय ठक्कर, जय से पूछते हैं, जय बताइए आपका रेजोल्यूशन। बिल्कुल अनिल जी, मेरे दोस्त विश्वेश ने तो मेरे लिए जो एक रेजोल्यूशन मांगा है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशन। डेफिनेटली काफी बड़ा टास्क है अनिल जी, बट देन मैंने बहुत ही एक आसान सा रेजोल्यूशन चुना है, और वो सिमी जी के लिए है, जिसमें उनका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है, वो खुश भी हो जाएंगे। अनिल जी, उनको ये करना है कि हर महीने एक अच्छा कैलकाटा इज नोन फॉर स्वीट्स, और वहाँ का मुझे अनिल जी गुड़ से बना हुआ जो रसगुल्ला होता है बहुत पसंद है, और विश्वेश ये सुन के हैरान हो जाने वाला है वापस, बट यस मुझे हर महीने सिम्मी जी गुड़ से बना हुआ जो रसगुल्ला होता है उसका एक कंटेनर भेज दे हर महीने। तो जैसे पगार आता है हर महीने, ऐसे वो कंटेनर भी आ जाए अनिल जी, तो खुशी और मतलब सेलिब्रेट करने का और मजा ही आ जाएगा। तो ये रेजोल्यूशन सिम्मी जी ले ले, और अनिल जी अगर ज्यादा दे दे तो मैं सबके साथ बांट भी लूंगा। अच्छा नहीं, एक मिनट, रसगुल्ले चाहिए, वो भी कलकत्ता से, वो भी सिमी जी से, और वो भी सिमी जी के हाथ के बने हुए। क्यों भाई, ऐसा आप में जय क्या खास है जो खाली आपको भेजे, हम सबको ना भेजे? बताओ। नहीं ऐसा क्यों, सिमी जी आप ही क्यों भेजे? हमारा क्या हुआ ऐसा? हमारी शक्ल थोड़ी कुछ खराब है, सब लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो आपको ही क्यों भेजे सिमी जी? नहीं बिल्कुल, मैंने अनिल जी कहा ना कि अगर वो भेज सके तो ज्यादा भेज दे तो मैं सबके साथ बांट लूंगा, तो डेफिनेटली वो सिमी जी, अब तो सिमी जी अनिल जी, बट ऐसा सबको देने के प्रेशर में ऐसा ना हो जाए कि मुझे ही ना मिले। ऐसा है, आप वैसे भी है ना, वो रसगुल्ले में 2 चीजें होती है, एक रस होता है और एक गुल्ला होता है, तो आप गुल्ले जैसे तो गोल मटोल लगते ही हो, आपको खाली रस भेजने की जरूरत है, तो रस का कंटेनर आपके लिए मंगवा देते हैं कलकत्ता से। सिमी जी रस का कंटेनर तो भेजने की नहीं के लिए जी, कलकत्ता से मिलेगा और अच्छा मिलेगा, पर मेरे हाथ का बनाया हुआ में बच जाइए, तब तो आप खा भी नहीं पाएंगे शायद। जी विश्वेश कुछ कह रहे हैं, विश्वेश बोलिए। अनिल जी, ये ऑलरेडी रसगुल्ला बना हुआ है, गुल्ले की तरफ उगा हुआ है, ये मतलब आप इसको बिलो तो रोज ऑफिस के बाद इसका काम यही होता है कि नुक्कड़ पे कहीं पे वड़ा पाव दिख जाए, समोसा दिख जाए, अब उसके बीच में उसको कलकत्ता का रसगुल्ला खाना है। अनिल जी, सिमी जी से मेरी दरख्वास्त है, प्लीज रसगुल्ला तो क्या कभी उसको कंटेनर में भी मत भेजना, खाली भी। नहीं बिल्कुल ये गलत बात है, ये सिर्फ खाते न रहे, सबको खिलाते भी रहे, वो ज्यादा बढ़िया है। आइए बग्गा साहब से पूछते हैं। बग्गा साहब बताएं सर आपका रेजोल्यूशन।
छोटी सी ख्वाहिशें हैं अनिल जी। एक तो दीप की शादी हो जाए, जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि दीप की शादी हो जाए जल्दी से। दूसरा है PVR। अब PVR ये थोड़ा गोलमाल फिल्म की तरह है। P फॉर फाइजर के फाइजर वाले वैक्सीन का एक ट्रक भेजें जो बंसल जी को लगाया जाए अब, और V है V फॉर वैक्सीन, और R है फॉर आर राकेश जी। तो ये बंसल जी को वैक्सीन लग जाए और PVR वाले अपना सिनेमा हॉल बंसल जी के हवाले कर दें कि वो फ्री में देखें, पूरा हॉल खाली। और उसके बाद जब ट्विटर पे डालेंगे तो लोग सिनेमा हॉल में जाना शुरू करेंगे। और वैक्सीन का एक और फायदा अनिल जी कि 6 हफ्ते तक फिर उसमें पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कुणाल जी और मैं बहुत खुश हो जाएंगे कि राकेश जी पे थोड़ा सा अंकुश आ जाएगा। और तीसरा एक गुजारिश है भगवान से जी, दीप की जी, और तीसरी एक बगैर साहब, जैसे जो आपने दीप की शादी की बात कही है, दीप की शादी में एक प्रॉब्लम है। मैं भी दीप की शादी करवा रहा हूँ, आप भी करवा रहे हो, सब लोग मिलके करवाए, सब लोग एक ही लड़की से कराएं। ऐसा ना हो कि सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग शादी करवाने के चक्कर में लगे, बेचारा दीप कितनी संभालेगा। दूसरी चीज जो आपने बंसल जी को कहा कि PVR में इनके लिए एक अलग से स्पेशल शो करवाए, अलग से स्पेशल शो में 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम थे कि बंसल जी को अकेले ना भूतों से बड़ा डर लगता है, तो पूरे थिएटर में अकेले वो देख नहीं पाएंगे डर के बारे में। और दूसरा, बंसल जी बग्गा साहब आपकी जेब काटने में लगे हैं, पूरे थिएटर के पैसे आपको लगेंगे, पिक्चर देखने को मिलेगी अकेले को। तो आप सोच लीजिए वैसा करना है कि नहीं करना है। आइए बढ़ते आगे, कुणाल जी जरा आपके बताइए, आपका रेजोल्यूशन क्या है? अरे जी देखिए, मैंने एक सभी जितने पैनलिस्ट हैं अनिल जी, सबका एक तकिया कलाम मैंने नोटिस किया है कि अनिल जी एक सा शब्द है जो कि कई बार लोग बोलते हैं। तो अनिल जी मेरा ये रेजोल्यूशन है कि मैंने एक लिस्ट बना रखी है, तो सभी के लिए अनिल जी मेरा एक सुझाव है कि अपना तकिया का कलाम बदले। नया साल आ गया है, बदलाव जरूरी है। और अनिल जी इसमें सबसे पहले आप हैं। अनिल जी देखिए, आपने जब शुरू किया था, मेरे ख्याल से आज का 2000 देते हुए अब आपको 2-2.5 साल हो गए हैं। और अनिल जी इस बीच चैनल की TRP डबल हो गई है और निफ्टी भी अनिल जी 50% बढ़ गया है, लेकिन आप अभी भी 2000 देने पर आमादा है अनिल जी। तो सबसे पहले तो अनिल जी आज के 2000 को आज का 5000 आपको करना है। ये अनिल जी आपके लिए रेजोल्यूशन है। उसके बाद राकेश जी का तकिया कलाम अनिल जी ये है, ये कहते हैं कि मैं आई एम मैरिड टू दिस पैटर्न। अनिल जी देखिए, शादी बहुत गंभीर विषय है, ये मैंने खुद जो है महसूस किया है, आपने भी किया होगा। तो बहुत कुणाल जी फटाफट जल्दी से 30 सेकंड में बताएं, नहीं तो सबका रह जाएगा। जी जल्दी से फटाफट एक साथ सबका जल्दी से बोल दे जी, नहीं तो फिर रह जाएगा, टाइम कम है, जल्दी से बताएं। तो मेरे लिए आज के 5000 और कुणाल जी के बंसल जी के लिए मेरिट टू पैटर्न नहीं कहेंगे। हाँ, और बताइए तीसरा। हाँ, और अनिल जी सुमित जी कहेंगे अब से कि टॉप क्लास पैटर्न है, क्लास ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, वो कहेंगे टॉप क्लास ब्रेकआउट। जैन साहब कहते हैं यही कहीं ना कहीं उनको कहना चाहिए यहीं का यहीं। तो अनिल जी ये जैन साहब के लिए। और सिमी जी के लिए अनिल जी है, वो कहती हैं कि मुझे बाय देना पड़ेगा। तो अनिल जी मुझे याद आती है फिल्म लगान, जिसमें कहा था कि दुगना लगान देना पड़ेगा। तो अनिल जी उसको भी बदलना चाहिए उन्हें, देना पड़ेगा। विश्वेश जी कहते हैं सिग्नेचर और बायर। तो अनिल जी बायर के सिग्नेचर नहीं होते हैं, बायर के हाथ के निशान होते हैं अनिल जी, फिंगरप्रिंट ऑफ बायर। ओके, तो चलिए पहली चीज है कि जो 5000 मुझे देना है, आप 5000 की नोट चालू करवा दो, मैं 5000 भी दे दूंगा। नहीं तो मतलब जितनी बड़ी नोट होगी उतने आज के 2000 की नोट है, 5000 की नोट आप चालू करो, बिल्कुल हो जाएगा। रहा बंसल जी का सवाल, मेरिट टू पैटर्न के बजाय इन लव विद बोलेंगे। तो देखो ऐसा है कि देखो राकेश जी जो कर रहे हैं वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। राकेश जी पैटर्न के साथ शादी कर रहे हैं। देखो प्यार करके शादी नहीं करना गुनाह है, ये तो उल्टा शादी कर रहे हैं। तो मतलब कमिटमेंट देखो राकेश जी हर एक के साथ कितनी कमिटमेंट है, तो राकेश जी के कमिटमेंट को अप्रिशिएट करिए। अच्छा, जो क्लास ब्रेकआउट बोलते हैं ना सुमित जी, उसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्लास इसलिए बोलते हैं कि वो पता नहीं होता जब ब्रेकआउट दे रहे तब ये टॉप क्लास है या थर्ड क्लास है, ये बाद में पता चलता है, आने के बाद में। कभी कभी स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाता है, तो जरा थोड़ी सी सेफ्टी रखते हैं सुमित जी की कहीं ऐसा ना हो ये टॉप क्लास ब्रेकआउट थर्ड क्लास में हो जाए, इसलिए वो बोलते हैं क्लास है, बाद में पता चल जाएगा कौन सा क्लास है, पता चल जाएगा। तो ठीक है। अच्छा दूसरा, हाँ एक और आपने जो कहा विश्वेश जी का, हाँ बायर्स का हो सिग्नेचर।
तो ये मतलब क्या बायर्स का फिंगरप्रिंट तो नहीं, फिंगरप्रिंट में क्या विश्वेश जी पकड़े जाएंगे, कौन से बायर की फिंगरप्रिंट कहाँ से लाएं, वो बड़ा मुश्किल काम है। रहा सवाल सिमी जी का, जो आपने कहा कि बाय कॉल देना पड़ेगा, देखो भाई सिमी जी का कुछ नहीं हो सकता, सिमी जी मेरी भी नहीं सुनती है तो आपकी तो क्या सुनेंगी। और मैं एक चीज जानता हूँ, मैं सिमी जी के है ना बेटर हाफ से मिलना चाहता हूँ, एक बार मैं उनसे भी समझना चाहता हूँ सिमी जी उनकी कितना सुनती है, वो भी देखने वाली बात है। जी कुणाल जी आप कुछ और कह रहे हैं, जी कुणाल जी। और देखो ऐसा ना जैन साहब नहीं बदलेंगे। अनिल जी देखिए, जिस दिन जैन साहब ने सुनिए जिस दिन जैन साहब ने ये बोलना बंद कर दिया कहीं ना कहीं, उस दिन जैन साहब संन्यास ले लेंगे। यही तो 2-3 शब्द ऐसे हैं जो जैन साहब को कभी भी कॉल गलत हो जाए सही हो जाए उसमें बचाते हैं, तो ये नहीं बदलेगा जैन साहब का। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप सुन लीजिए। अनिल जी आप बताइए, अनिल जी आपने किसको क्या रेजोल्यूशन देने की ठानी है? मेरे पास भी बहुत सारे रेजोल्यूशन है। देखिए पहली चीज तो आशु जी के लिए, आशु जी जो एक सेंटेंस में है ना 15 बार बोलते हैं अनिल जी अनिल जी अनिल जी अनिल जी, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता, हमारे दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगता, इतना बार 15 बार अनिल जी बोले, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। 12-13 बार से ज्यादा बोले ये ठीक नहीं है, तो थोड़ा अनिल जी बोलना वो कम कर दे इस साल, वो आशु जी के लिए रेजोल्यूशन है। कुणाल जी को, अपने छोटे कुणाल जी को सिखाना है, जो इनको इतनी चाय पीने की लत लगी हुई है, कि कुणाल जी आप छोटे कुणाल जी को सिखाएं कि चाय पीने से आदमी काला हो जाता है बड़ा होने के बाद में, तो ये ज्ञान आप उनको दे, ये आपका रेजोल्यूशन है। बंसल जी सबसे ज्यादा परेशान ट्रोलर से हैं। हमारे एक्सपर्ट्स का जितना पैनल है उसमें कोई भी किसी को भी ट्रोल करेगा तो उसके जवाब देने के लिए हमारे पास चीफ मार्शल बंसल जी है। बंसल जी सारे ट्रोलर से निपटेंगे। विश्वेश जी के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन है। देखिए विश्वेश जी क्या है, अभी भी गोवा में बैठे हैं, वो पूल साइड पर बैठ के फोटो खिंचवा रहे, एक लैपटॉप, अरे जब आपके विश्वेश जी एक लैपटॉप से काम चल रहा है तो ये घर पे 6 कंप्यूटर क्यों दिखा रहे हैं आप? वहां पे तो एक लैपटॉप से भी कॉल दे रहे हैं, घर पे 6 दिखाते हैं, तो ये, और अच्छा 6 लैपटॉप लगा के भी कॉल उतनी आ रही है, एक लैपटॉप से भी उतनी आ रही है, तो फिर ये क्यों? अच्छा दूसरी चीज, ये महीने में एक बार आप साइकिलिंग करके आते हो, एक बार जिम आ जाके आते हो और फोटो डाल देते हो, ऐसा लगता है लोगों को रोज विश्वेश जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप मतलब ये शो ऑफ बंद करेंगे तो विश्वेश जी का शो ऑफ इस साल बंद होना चाहिए ये। अच्छा अब जैन साहब का, हमारे जैन साहब उन शेयरों पर रिसर्च शुरू करेंगे जिनके नाम हमने कभी न कभी सुने हो, नहीं तो सबसे बड़ा हमारा जैन साहब की रिसर्च में यही सबसे बड़ा इजाफा होता है कि इस स्टॉक का कभी नाम नहीं सुना, उसमें कभी वॉल्यूम नहीं होता, तो जैन साहब लिक्विड और सुने हुए नाम पर अपनी रिसर्च शुरू करेंगे। सिमी जी आपके लिए, आपसे हमारी गुजारिश है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, तो आप है ना जब भी कॉल दें, जब भी बोले ना, बीच में एक आध बार सांस जरूर लें, और जैसे आप सांस लेंगे तो हम जैसे एंकर्स को बीच में बोलने का मौका मिल जाएगा, सवाल पूछने का मौका मिल जाएगा, तो सिमी जी बोलने में एंकर्स को भी प्लीज मौका दे। सेठी साहब आपके लिए कमाई का नुस्खा है मेरे पास, आपको है ना इस बार वो ब्रांड एम्बेसडर बनना है, और ब्रांड एम्बेसडर बनना है सारी बाल उगाने वाली कंपनियों के और वो तेल बेचने वाली कंपनियों का। उनको आप सीधा धमकी दें, या तो मुझे रॉयल्टी दें, अगर आप रॉयल्टी नहीं देंगे तो मैं बता दूंगा कि मैं कौन सी कंपनी का तेल इस्तेमाल करता हूं, तो आपको बिना कुछ किए अपने आप बैठे रॉयल्टी आने लगेगी उस रॉयल्टी के लिए। और बाकी जय के लिए तो सीधा सा है, मैं बता ही चुका हूं, आप तो मीठा खाना 1 साल के लिए छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप मत खाओ, आपको नहीं खाना है, जो भी मीठा है हमारे पैनल के पास भेज दीजिए, हम वो आपकी भी इच्छा पूरी कर लेंगे। और बग्गा साहब आपके लिए भी हमारे पास में एक रेजोल्यूशन है, जो काम आपने पिछले 2 साल 3 साल से ट्रम्प से करवाया, यही काम आपको बाइडेन साहब से कराना है। ट्वीट उनके रोज आने चाहिए, आड़े टेढ़े आने चाहिए, ताकि है ना मार्केट ऊपर नीचे होता रहे, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर, अगर मतलब हम ट्रम्प साहब को बहुत मिस करेंगे। अच्छा एक और, हाँ हमारे ये रह गए ना अपने किरण जी आपके लिए है ना, आपको ट्रेनिंग लेनी है बोलने की, और बोलने की ट्रेनिंग लेनी आप समझिएगा किससे लेंगे? सिमी जी से। सिमी जी से आप थोड़ी ट्रेनिंग लीजिए, आप भी बोलना सीखिए, और जो आप सीखे वो बाद में वागले साहब को भी सिखा दीजिए, आपके पार्टनर को, तो कम से कम हमारा बैलेंस बना रहे। तो ये सारी चीजें, तो ये मेरे सारे रेजोल्यूशन है आप सबके लिए। आप उम्मीद करता हूँ आप ये सारे रेजोल्यूशन को फॉलो करेंगे, लेकिन जो भी करें मजे से करें, मस्ती से करें, यही आप सबके हमारे बीच में प्यार मोहब्बत बनी रहे, इसी तरह से हम हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें और मार्केट ट्रैक करते रहें पूरे साल। एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा
जैन साहब वो खड़ा वाला तबला है आपके पास, म्यूजिक दिख नहीं रहा है? हाँ जरा बस शुरू हो जाइए, क्लोजिंग। जी बिजनेस 2020 में नंबर 1 चैनल बना, पूरे इंडिया का बिजनेस चैनल और सबका चहेता चैनल है। और उसके ऊपर ही अनिल जी आज जब प्रोमोस चल रहे थे तो मेरे दिमाग में आया ये गाना, सबको मेरा शौक है, सबको मेरा है नशा, जरूरी कहते हैं मुझे, है हमारे व्यूअर्स हर जगह, है सारा जमाना